अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर मार्केट्स अराउंड अस। तो बच्चों, जब आप लोगों को कुछ सामान लाना होता है घर के लिए तो आप मार्केट जाते हो। मार्केट से हम बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, टूथब्रश, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, बिस्किट्स एट्सेट्रा। तो अगर हम लिस्ट बनाने बैठें तो ये बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। हमारे आसपास बहुत सारे किस्म के मार्केट्स होते हैं, जैसे कि शॉप्स, हॉकर्स स्टॉल्स, वीकली मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे जो शॉप्स पे चीज़ें होती हैं वो हम तक कैसे पहुंचती हैं, और हम मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेलर्स के बारे में पढ़ेंगे और बायर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली मार्केट्स की। वीकली मार्केट जो होती हैं वो वीक के किसी स्पेसिफिक डे पे खोली जाती हैं। वीकली मार्केट्स का कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं होता है। ट्रेडर्स एक दिन के लिए शॉप खोलते हैं और फिर शाम को बंद कर देते हैं, और दूसरे हफ्ते वो किसी और जगह शॉप खोलते हैं। इंडिया में ऐसी बहुत सारे वीकली शॉप्स होते हैं जहां लोग अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें खरीदने जाते हैं। वीकली शॉप्स में बहुत सारी चीज़ें कम कीमत में मिलती हैं, क्योंकि इनके पास परमानेंट बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। क्योंकि जिनके पास परमानेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनको उस बिल्डिंग्स का खर्चा उठाना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना पड़ता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो वीकली मार्केट्स पे शॉप्स लगती हैं उनको ये खर्चा उठाना नहीं पड़ता है। इसी वजह से वीकली शॉप्स पे जो सामान मिलता है वो चीपर रेट्स में मिलता है, और वीकली शॉपर्स को वर्कर्स रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी हेल्प उनके घर वाले करते हैं। और वीकली शॉप्स में सेम सामान होता है, जिसकी वजह से उनके बीच बहुत कंपटीशन होता है। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है जो एक शॉप में महंगी देते हैं और एक शॉप पे सस्ती देते हैं, तो आप उसी शॉप पे वो चीज़ लाएंगे जो सस्ते दाम में दे रहा है। तो ये एक एडवांटेज होता है वीकली मार्केट्स का। दूसरी एडवांटेज ये है वीकली मार्केट्स की कि हमें एक ही शॉप पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, यूटेंसिल्स, ग्रोसरीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लोग वीकली मार्केट्स जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको वैरायटी मिलती है सामान की। अब हम पढ़ेंगे शॉप्स इन द नेबरहुड। प्यारे बच्चों, हमने ये देखा कि वीकली शॉप्स चीज़ों में बहुत वैरायटीज़ ऑफ़र करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम कई शॉप्स से चीज़ें लाते हैं अपने नेबरहुड में। हम नेबरहुड की डेयरी शॉप्स से दूध खरीदते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर से ग्रोसरीज खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, खाने की चीज़ें खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं। जो ये नेबरहुड शॉप्स होती हैं ये परमानेंट शॉप्स होती हैं, और कुछ रोड साइड्स स्टॉल्स होते हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के। जो हमारे नेबरहुड में शॉप्स होते हैं उनके बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो वो हमारे घर के नज़दीक होते हैं और वो परमानेंट शॉप्स होते हैं, हम जब चाहें जा सकते हैं। और तीसरा ये है कि बायर्स और सेलर्स में अच्छी जान पहचान होती है।
जिस की वजह से दुकानदार खरीदार को उधार पर भी चीज़ देता है। अब हम पढ़ते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स के बारे में। अभी तक हमने दो मार्केट्स के बारे में पढ़ा, वीकली मार्केट्स और नेबरहुड मार्केट्स के बारे में। इन शॉप्स के अलावा बहुत किस्म के शॉप्स होते हैं। शहरों में आजकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स आम हो गए हैं और वहाँ पे मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स होती हैं, जिसके हर एक फ्लोर पे शॉप्स होती हैं। इन बिल्डिंग्स को हम मॉल्स कहते हैं। अर्बन मार्केट्स में आप लोगों को ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों किस्म की चीज़ें मिलती हैं। ब्रांडेड गुड्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोट किया जाता है। जब किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं और उसको वैल्यू ऐड करते हैं, जिससे हम ब्रांडेड वैल्यू कहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रांडेड चीज़ों को अफोर्ड कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे चेन्स ऑफ मार्केट्स के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे गुड्स कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों, जो गुड्स हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करते हैं, फार्म्स में प्रोड्यूस करते हैं और होम्स में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम ये जो चीज़ें लेते हैं ये हम मैन्युफैक्चरर से नहीं लेते हैं, ना कि फार्म्स और फैक्ट्रीज से लेते हैं। हम ये सामान खरीदते हैं शॉप्स पे। जो लोग प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में होते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है। अब जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं वो गुड्स को खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में। ये कुछ किलो की सब्जियां नहीं खरीदते हैं, ये 25 से लेकर 100 किलो तक सब्जियां खरीदते हैं। इन ट्रेडर्स की मदद से ही ये सारा सामान दूर दूर जगहों पे पहुंच जा पाता है। जो ट्रेडर्स फाइनली कंज्यूमर को चीज़ें बेचता है उससे हम रिटेलर कहते हैं। जो वीकली मार्केट्स में, नेबरहुड शॉप्स में, कॉम्प्लेक्सेस में, मॉल्स में हमें चीज़ें बेचता है उन्हीं को हम रिटेलर कहते हैं। हर एक शहर में होलसेल मार्केट होता है जहाँ पे पहले सामान पहुँचाया जाता है और फिर वहीं से मार्केट ट्रेडर्स को सामान सप्लाई किया जाता है। तो ये जो चेन है मार्केट की, ये इस तरीके से सेटअप की जाती है कि पहले होते हैं प्रोड्यूसर जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्रीज़ में, फिर फैक्ट्रीज से गुड्स पहुंचते हैं होलसेल ट्रेडर्स के पास, फिर होलसेल ट्रेडर्स से गुड्स बेचे जाते हैं बाकी ट्रेडर्स तक, जो फिर गुड्स पहुंचाते हैं शॉप्स के रिटेलर्स को, जिसके बाद फाइनली चीज़ हम तक पहुंचती है। अब हम पढ़ेंगे मार्केट्स एवरीवेयर। हमने अभी तक मार्केट्स के बारे में पढ़ा और इनमें बेची जाने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो ये जो मार्केट्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक वर्क टाइम होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है हम हर एक चीज़ मार्केट से परचेज़ करें। आजकल इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी हैं जिसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। आप आजकल मेडिसिन्स, ग्रोसरीज इंटरनेट के थ्रू खरीद सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे होम डिलीवरी फैसिलिटी भी है, जिसकी वजह से चीज़ें हमारी घर तक पहुंचती हैं। हमने इस चैप्टर में मार्केट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ मार्केट्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो
खरीदी और बेची जाती हैं वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एक फार्मर जो है वो फर्टिलाइज़र यूज़ करता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जिससे वो शॉप से या किसी फैक्ट्री से खरीदता है। तो हम फर्टिलाइज़र को थोड़ी ना यूज़ करते हैं, हम फाइनल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हमें फर्टिलाइज़र के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि वो कहाँ से खरीदी और बेची जाती है। अगर हम कार फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे तो कार फैक्ट्री इंजन, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल, व्हील्स बाकी फैक्ट्री से परचेज करती हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि ये चीज़ें कैसे खरीदी और बेची जाती हैं, क्योंकि हम इसका फाइनल प्रोडक्ट यानी कि गाड़ी खरीदते हैं। अब हम पढ़ते हैं मार्केट एंड इक्वलिटी के बारे में। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के ट्रेडर्स होते हैं वो बिग ट्रेडर्स होते हैं। जो वीकली मार्केट्स के ट्रेडर्स होते हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं। जो वीकली मार्केट के ओनर का प्रॉफिट होता है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के ओनर से कम होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अल्लाह हाफिज़।